नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने समझाया था गुरु की महिमा के बारे में। उससे पहले हमने कर्तव्य के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि बुद्धि का उपयोग कैसे करना है। कैसे कोई भी काम करना है तो प्लानिंग से करना है। हर काम को, जितने भी काम है आप उनको तरीके से करेंगे तो वो काम ज़्यादा बेटर होंगे, यहाँ तक कि 100% बेटर होंगे। और यदि आप उनको तरीके से नहीं करेंगे तो उनमें कुछ आपको ऐसा लगेगा कि काम सही नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे आज हम आपको गणेश जी की कहानी सुनाने वाले हैं कि वो बुद्धि में कितने तेज थे। इसी कारण से वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम पूजित थे और सर्वश्रेष्ठ थे। कि जब सब देवताओं ने कहा कि प्रभु सर्वश्रेष्ठ किसको समझा जाए और सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए, तो सब लोग विचार विमर्श करने लगे। तो बोले ऐसा करो कि प्रतियोगिता करो कि कार्तिकेय में और गणेश जी में कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी करके आ जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। बस कुछ नहीं, अब भाई कार्तिकेय जी ने तो अपनी मोर की सवारी की और वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। लेकिन गणेश जी वहीं खड़े सोचते रहे, क्योंकि एक तो उनकी सवारी चूहे की थी तो और उनका शरीर भी भारी था। उनने सोचा कि उनने बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने सोचा कुछ बुद्धि से कुछ ऐसा काम किया जाए जो हमारी परिक्रमा जल्दी हो जाए। बस सोचा, उन्होंने सोचने के बाद भगवान ने कहा कि वहाँ पे सारे देवतागण खड़े थे, सब लोग खड़े थे। सबने पूछा क्यों गणपति जी भाई आप क्यों खड़े हो। तो गणपति जी बोले कि हम सोच रहे थे कि हमें आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जो हम परिक्रमा जल्दी लगा सकें। बस, और वो क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं और शंकर पार्वती जी की परिक्रमा लगाना चालू कर देते हैं और लगा के बस सामने खड़े हो जाते हैं। तो शंकर भगवान मानी माने प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई गणपति जी ने तो परिक्रमा लगा ली सबकी। तो बस सब कहते हैं भाई आप कैसे प्रथम पूज्य हो गए और आपने कैसी परिक्रमा लगा ली। बोले एक तो माता पिता सर्वश्रेष्ठ होते हैं और हमने माता पिता की परिक्रमा लगाई है, और दूसरी बात शंकर भगवान तो त्रिलोकनाथ हैं, दुनिया में सबसे पूज्य हैं सबके। तो भाई हमने जिनकी परिक्रमा लगाई सारा संसार यहीं पे है, इन्हीं में व्याप्त है, हमने उन्हीं की परिक्रमा लगा ली, इसीलिए हम जीत गए। अब इतने ऐसा करके अब कार्तिकेय जी को टाइम लगता है जब तक सब लोग बैठे रहते। कार्तिकेय जी पूरे पृथ्वी के 3 परिक्रमा लगा के आते तो वो असमंजस में वो बड़े परेशान कि भाई हम मोर की सवारी करके और परिक्रमा लगा के आए, इससे पहले गणपति जी आ गए। भाई कैसे आ गए गणपति जी आप। तो गणपति जी सब लोग कहते हैं हमने पिताजी के परिक्रमा लगाए और माता पिता सर्वश्रेष्ठ हैं। तो माता पिता की परिक्रमा लगाई, उन्हें गणपति जी ने कहा कि इसी में सारा संसार व्याप्त है, तो उन्हें इन्हीं को यहीं पर परिक्रमा लगाना सही लगा। उन्हें यहाँ पर परिक्रमा लगा लिए। तो बस इसीलिए भगवान ने उन्हें माला पहना दी और सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पूजित घोषित कर दिया। कार्तिकेय जी परेशान, कार्तिकेय जी आए, बोले ये तो अन्याय है, ये गलत है। गणेश जी अब कार्तिकेय जी परेशान हो गए तो गणपति जी ने अपनी माला उतारी और उतार के कार्तिकेय जी को पहना दी। सबने कहा कि गणपति जी आपने ये क्या किया। बोले नहीं, हमारे बड़े भैया कार्तिकेय हैं और उन्होंने पृथ्वी के 3 परिक्रमा लगाए हैं, भाई सर्वप्रथम यही हुए। और उन्होंने माला पहना दी तो और वो अपने विचारों से और सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ था, बुद्धि का काम हुआ था। इसीलिए बच्चों आप भी कोई भी काम करो, जैसे पूरी बुक पढ़ना है, भाई पूरी बुक तो पढ़नी है, उससे बहुत कुछ आपको, आप डीपली पढ़ेंगे तो बहुत याद होगा, बहुत कुछ आप उसको समझेंगे। लेकिन यदि आप बुद्धि से पढ़ेंगे तो आप उसमें 100% श्योर होकर पढ़ पाएंगे कि हमें इतना पढ़ना है। आपको यदि सिलेबस पता होगा तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्या है, बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं, अरिहंत की बुक ले ली उसे पढ़ना चालू करते हैं, या लूसेंट की बुक ले ली उसे पढ़ना चालू करते हैं, लेकिन उन्हें पता ये है ही नहीं कि सिलेबस क्या है। इसीलिए जो सिलेबस देख के सिलेबस के अकॉर्ड पढ़ता है तो उसको ज़्यादा मेहनत का फल मिलता है। इसी प्रकार बच्चों आप भी प्लानिंग से पढ़ो, अपनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ो। बच्चों क्या है कि हमने आपको गणपति जी की कहानी सुनाई कि वो बुद्धि में कितने तेज थे, लेकिन क्या है ना कि आप लोग ये भी कह सकते हो या हम सब ये सब सोच सकते हैं वो तो भाई भगवान थे, उनके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो कुछ भी कर सकते थे। तो आज हम एक बच्चे की कहानी सुनाते हैं कि एक राजा थे, वो बहुत परेशान थे कि हमें अपना राज्य कैसे देना चाहिए। उनके 2 लड़के थे, उन्हें दोनों लड़के को 1-1 रुपये दिया और कहा कि उन्हें बुद्धि की परीक्षा लेनी थी
कि भाई इतना बड़ा कार्यभार संभालना है, प्रजा को संभालना है, तो भाई बुद्धि में तेज होना चाहिए। जो लड़का बुद्धि में तेज होगा उसी को हम राजा घोषित करेंगे। तो बस वो 1-1 रुपये देते और जैसे 1-1 रुपये दे के कहते आप लोग कुछ ऐसा खरीद के ले आओ जिससे पूरा सारा घर भर जाए। अब दोनों बच्चे परेशान। अब वो कहते 1 रुपये में क्या आएगा ऐसा। दोनों बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं, बाहर निकलते घूमते और सोचते, बहुत दिमाग से सोचते बस। लेकिन बड़ा लड़का सोचता तो वो क्या करता कि 1 रुपये में 4-6 गाड़ी जो भूसा होता है, गायों के लिए जो भूसा लिया जाता है, वो भूसा लेके आता है और घर में भरना चालू करता। लेकिन जो छोटा लड़का था वह विचार विमर्श करके आराम से बैठता है और फिर सोचता है और दिमाग में मंथन करता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए। और वो दुकान पे जाता है, घर में कहता है कि भाई पिताजी हम 1 रुपये की ऐसी चीज लेके आए हैं जो सारा घर भर जाएगा। पिताजी कहते हैं एक तो भूसा लेके आया और जो एक कमरे में बन गया, अब दूसरे में लगाए रखने के लिए। लेकिन भाई दूसरे बेटे से कहते हैं आप क्या लाए हो। तो वो क्या करता है 1 रुपये की मोमबत्ती लाता है और मोमबत्ती जला देता है, पूरे घर में रोशनी हो जाती है। पिता ये देख के खुश हो जाते हैं कि ये बुद्धि में तेज है, तो पिता उसे राजा घोषित कर देते हैं। तो बच्चे इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि इंसान को बुद्धि से कार्य करना चाहिए। इसलिए आप सब बच्चों बुद्धि से काम किया करो। और हमारी कहानी यहीं पे अब हम रुकते हैं और कल हम आपको नई कहानी के लेके आएंगे। और अब कुछ दिनों बाद सिलेबस आने वाला है और संस्कृत आएगी आपकी, क्या है वो 10th क्लास की जो नई बुक आई है वो, उसको हमने कुछ पढ़ा है। अब हम आगे आप लोगों को उसके वीडियो डालेंगे। जब तक हमने सोचा कि खाली बैठे हैं तो कुछ बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियाँ दे दी जाए जिससे वो शिक्षा लें और आगे पढ़ाई में अपना दिमाग लगा सकें, अपना पूरी मेहनत दे सकें। तो बच्चों